तो कल हमने यहाँ ये जो तत्वार्थ सार नामक टीका लिखी, इसका क्या प्रयोजन है ये पढ़ा था। अब उससे आगे अपनी चर्चा करेंगे। तो पंडित जी ने कहा था कि मेरे से भी मंदबुद्धि जीव अभी बहुत है, तो जो बड़ी टीकाओं से नहीं समझ पाते उनके लिए सरल सुबोध टीका होगी। मैंने कोई ख्याति लाभ पूजा के अभिप्राय से इस टीका को नहीं लिख रहा हूँ, और वास्तव में तो मैं इस टीका का कर्ता भी नहीं हूँ। इस टीका का कर्ता तो उद्गल के शब्द रूप जो शब्द हैं वो स्वयं भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुई। कागज, स्याही, सब कुछ इन्हीं का कर्तृत्व है, मेरा इसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। अब यहाँ से पढ़ना है अपने को। अथवा कोई कथन विशेष रूप से सर्वार सिद्धि नामक टीका में किया गया है, वह तत्वार्थ वार्तिक और श्लोक वार्तिक में नहीं है। माने वो बता रहे हैं कि इतनी इतनी टीकाएं हैं, लेकिन उन सबकी अपनी अपनी विशेष उपयोगिता है, क्योंकि कुछ विशेष कथन सर्वार सिद्धि में है, लेकिन तत्वार्थ वार्तिक और श्लोक वार्तिक में नहीं है। कोई अन्य कथन विशेष रूप से तत्वार्थ वार्तिक में किया गया, लेकिन वो सर्वार सिद्धि और श्लोक वार्तिक में नहीं। कोई अन्य कथन विशेष रूप से, अच्छा, वह इस तत्वार्थ सार नामक टीका में उन सभी कथनों का वर्णन किया जाएगा। मैंने सबका जो जो विशेष कथन है वो सब लिए जाएंगे। इसलिए सर्वार सिद्धि, तत्वार्थ वार्तिक, श्लोक वार्तिक, इन तीन टीकाओं के अनुसार तथा संस्कृत शब्दों के बिना केवल हिंदी भाषा रूप अक्षरों से यह तत्वार्थ सार नामक टीका मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, इस टीका में किन्हीं विशेष कथनों को समझने के लिए त्रिलोक सार, गोमट सार, प्रवचन सार, मूलाचार, आचार सार, रत्नकरण श्रावकाचार, अष्टपाहुड़ इत्यादि अनेक महान जैन सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार विशेष चर्चा रूप कथन को विस्तार पूर्वक लिख रहा हूं। देखो, जो विशेष विषय आया इन ग्रंथों में उसको भी यहाँ विस्तार से लिखेंगे, ताकि मंद बुद्धि बालक भी इस दशाध्याय रूप तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र को भली भांति समझ सके। उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तथा इसे करते हुए धर्मानुराग के कारण कुछ मेरा भी भला होगा। देखो, अपना भी उपकार होगा और दूसरों का भी उपकार होगा। इस प्रकार अपने और अन्य जीवों के उपकार के लिए टीका कर रहा हूँ। ये इस टीका को लिखने का प्रयोजन है। इस संबंध में जो ये कहा कि तुम अपने मानादि पुष्ट करने के लिए टीका कर रहे हो, परंतु तुम्हारा ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे मानादि मिथ्यात्व के उदय में होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव पर वस्तुओं में ममकार, ममकार माने मेरा है, अहंकार यानी यही मैं हूं, ऐसे अपनत्व मानता है। मान आदि को अपना उसके फल में निगोद जाता है। सम्यक ज्ञानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का विचार करता है। देखो, कदाचित ज्ञानी को भी मान आदि होते हों, लेकिन मान आदि को अपना स्वरूप नहीं मानता, क्योंकि भूमिका प्रमाण है ना। अगर निचली भूमिका वाला ज्ञानी है तो उसके यथा योग्य उस भूमिका में जो संभव है उतने मान आदि होते हैं, लेकिन फिर भी उस मान आदि को अपना स्वरूप नहीं मानता। अतः जिन धर्मी के ऐसे मान आदि नहीं होते, कैसे कि अपनी कषाय की पूर्ति के लिए टीका लिखते, वह ऐसा विचार करता है कि इस संसार में चक्रवर्ती आदि महापुरुषों का भी मान आदि नष्ट हो गया। हुआ था भरत चक्रवर्ती का मान भंग। बताइए, क्या भरत चक्रवर्ती हाँ का जी। मान भंग आपको ख्याल में है? हाँ जी। बताइए, क्या मान भंग वो हुआ था? विद्यात पर्वत पर अपना नाम लिखने गया था, तो वहाँ जगह ही नहीं थी लिखने की। फिर उसने एक नाम मिटाया और फिर अपना नाम लिखा।
हाँ, वृषभाचल पर्वत पर जब उसने 6 खंड को जीत लिया भरत चक्रवर्ती ने, तो वो कहाँ गया? वृषभाचल पर्वत, वृषभगिरी पर्वत है, वहां अपना नाम प्रशस्ति लिखने गया कि मैं ऋषभ देव का पुत्र भरत चक्रवर्ती इस छठखंड का सम्राट हूँ। लेकिन जब वहां लिखने गया तो वहां उसे उस शिला पे कहीं जगह ही नहीं मिली। ठीक है, उससे पहले के जितने चक्रवर्ती हुए उनके नामों से वो पाटा भरा हुआ था। तब उसे एहसास हुआ कि चक्रवर्ती तो ये सोच रहा था कि मैं ही अकेला हूं ऐसा कि जिसने ऐसा छठखंड को विजय किया है, और जब वहां लिखने गया तो पता चला कितने आए और चले गए, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। वहां उसको ख्याल में आना चाहिए था। तो यह कह रहे हैं इस संसार में चक्रवर्ती आदि महापुरुषों का भी मान नहीं रहा, तो फिर अन्य कीट समान क्षुद्र पुरुषों की क्या बात। जब इस संसार में चक्रवर्ती आदि का भी नाम निशान शेष नहीं रहा, तो फिर अन्य पुरुषों का नाम कितने दिन पर्यंत रखेगा। तो मूर्ख हैं वो लोग जो कि अपने आत्म कल्याण को छोड़कर सिर्फ अपनी मनुष्य पर्याय के देह के नाम के लिए कषाय में रचे पचे रहते हैं। जैनी तो इस मान आदि को नष्ट करने के लिए ही जिन धर्म का आश्रय करते हैं। देखो क्या कहते हैं, जैन धर्म का आश्रय लेकर ये मान आदि को मेटना था, है? लेकिन बलिहारी है ऐसे लोगों की कि जो जिन धर्म का आश्रय ग्रहण करके अपने इस मान आदि का पोषण चाहते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि तो है ही, महापापी भी है। क्योंकि आपने सुना होगा अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, है, धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कि आप अन्य जगह लौकिक क्षेत्र में जो पाप करते हैं वो तो धर्म क्षेत्र में आकर धुल जाता है, और धर्म क्षेत्र में आकर ही जो पाप और कषाय करेंगे तो फिर भैया उसे धोने कहाँ जाएंगे। तो यह कह रहे हैं जैनी तो इस मान आदि को नष्ट करने के लिए ही जिन धर्म का आश्रय करते हैं, जिससे मिथ्यात्वादी पर भावों का अभाव हो। देखो यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी मंदिर बनाता है कि मेरे राग द्वेष नष्ट हो जाए, जो मेरी कषाय है वो नष्ट हो जाए। अज्ञानी मंदिर बनाता है कि मेरी मान कषाय की पुष्टि हो जाए। समझ में आया? माने जरा से अंतर से ही बन जाते हैं ज्ञानी और अज्ञानी, सुखी दुखी। तो कहते हैं हम तो इन मान आदि यानी ईमान कषाय, लोभ कषाय, इनको नष्ट करने के लिए ही यह कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? पंडित चेतन दास जी कह रहे हैं ना, हम तो इस मान आदि को मिटाने के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं? शास्त्र लिखने का, शास्त्र की टीका लिखने का। बिल्कुल ठीक। और हम और आप भी जो इसको पढ़ने का कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हम भी अपनी कषाय खत्म करने के लिए। बस ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कषाय हमें दुखी कर रही है। कम से कम स्वाध्याय के काल में वो कषाय मंद पड़ती है, और उस कषायों को जीतने का मार्ग हमें इसी के अभ्यास से पता लगता है। तो इसलिए इसके आश्रय से मान आदि की पुष्टि नहीं करनी, मान आदि का अभाव करना है। हम्म हम्म जिससे मिथ्यात्वादी पर भावों का अभाव हो, अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। हम तो इस मान आदि को नष्ट करने के लिए ही यह कार्य कर रहे हैं। जो जीव जिन धर्म का आश्रय लेकर भी अपने मान आदि पुष्ट करते हैं वे जीव अनंत संसारी हैं। जिन आज्ञा से बाहर मिथ्या दृष्टि है उनका कल्याण होना
अति कठिन है। समझ में आया? जैसे कोई चोर था और उसका मुकदमा जिस अदालत में गया, वहां उसने जज साहब का ही पर्स चुराए। समझ में आया? तो उसका भैया निपटारा कहाँ होगा? उसी प्रकार जो देव गुरु धर्म के संबंध में भी अपनी मानादि कषायों का पोषण चाहता है, वो अन्याय करता है। किसके साथ? स्वयं के साथ। समझ में है ना? बड़ा अन्याय करता है अपने साथ। इसलिए देव शास्त्र गुरु है, इनके संबंध में बहुत सावधानी रखना। देखो, कोई इनकी पूजा भक्ति करे तो स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी है, और कोई इन्हीं की निंदा करे तो फिर नरक निगोद का भी कारण है। तो जो औषधि लाभ पहुंचाने में निमित्त होती है, वही मरण में भी कारण हो सकती है। समझ में आया? तो देव शास्त्र गुरु के संबंध में ये जीव को अत्यंत विवेक रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना? आप बाहर में पाप करते हो तो भले करो, लेकिन देव गुरु धर्म के आधार से पापों का पोषण नहीं करना, क्योंकि उसमें ऐसा निधत्ती और निकाचित कर्म बंधते हैं कि जिनका उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि नहीं होता। भैया हम इसमें निधत्ती निकासित कर्म का कैसे बांधते हैं? मंदिर जाने में या कुछ देखो, काम करने में हम कैसे बांधते क्या हैं? गलती है? देखो, निधत्ती और निकाचित कर्म क्या है? निधत्ती तो वो है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, एक में तो जैसा कर्म बांधा, ठीक है, कर्म बांधने के बाद उसमें उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होते, ठीक है। और एक ऐसा है कि जिसमें संक्रमण नहीं होता। संक्रमण मैंने होता है जैसे पाप प्रकृति पलटकर पुण्य रूप हो जाना। उत्कर्षण होता है कि उसकी कर्म की स्थिति जैसी बांधी थी, स्थिति अनुभाग बढ़ जाना। अपकर्षण होता है स्थिति अनुभाग घट जाना। तो ये निधत्ती निकाचित ऐसे कर्म हैं कि जो जिनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि नहीं होते। तो हम कैसे बांधते हैं ये कर्म? देखो, जैसे हम मंदिर गए और मंदिर में जाकर भी हम ये सोचें कि आज हम दिखाएंगे कि हमारी नई साड़ी है। समझ में आया? ये जो अपने भीतर में मान कषाय की है, दूसरे को दिखाने की ये जो कषाय है, लेकिन अगर जिन मंदिर के संबंध में हम ऐसी कषाय रख रहे हैं, तो आप ये समझना कैसा कर्म बंधेगा। देखो, देखो मंदिर जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल, स्कूल में सब तरह के बच्चे आते हैं। कोई गरीब परिवार से आता है, कोई अमीर परिवार से आता है। तो वहाँ यूनिफॉर्म इसीलिए रखी गई ताकि किसी को कोई भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, किसी को भी हीन भावना ना लगे। ठीक है ना? क्योंकि सबकी एक जैसी वर्दी होगी, उसमें अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता और बच्चों का माइंड डाइवर्ट नहीं होता। आप अगर कोई ऐसा वस्त्र पहन के गए कि वहां जो पूजा कर रहे हैं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, बार बार आपके वस्त्रों को देखकर, आपके आभूषणों को देखकर उनका मन विचलित होता है, अथवा वे भीतर में अपने आप को हीन दीन महसूस करते हैं कि हम तो देखो कैसे बेकार से कपड़े पहन के आ गए, हमारी तो बेइज्जती हो गई, ये देखो इतने बढ़िया कपड़े पहन के आए हैं। उनका माइंड बार बार डाइवर्ट होता है। ठीक है? या फिर जैसे मंदिर आदि में इस तरह की पजेब वगैरह पहन के जाना कि जो अलग ही आवाज करे, स्पेशल सबको डिस्टर्ब करे, छन 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 कुछ ज्यादा ही आवाज आए। उसके अलावा 84 आसातना दोष बताए गए हैं। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जी में भी पढ़ सकते हैं। 84 आसातना दोष माने मंदिर में न करने योग्य कार्य जो हम घर गृहस्थी में करते हैं, वही काम मंदिर आदि में करने लगे। जैसे पुराने समय में मंदिर खाली पड़ा है तो वही मंदिर में पापड़ सुखा लिए। ठीक है? ऐसे ऐसे काम लिखे हैं उसमें कि वहीं बैठ के अपने नाखून काटने लगे, कपड़े साफ करने लगे, नाक साफ करने लगे, कान का मैल निकालने लगे।
खखार लेना ये सब चीजें समझ में आया। तो छोटी छोटी बातें हैं कि हमें पता ही नहीं है, अविवेक के कारण हम ऐसे कर्म बांध लेते हैं। फिर जैसे मंदिर में कोई सामग्री मंगाई किसी ने और हमारा उसी चीज का काम है, तो हमने कहा भैया यहाँ तो जितना कमा सकते हो कमा लो, ठीक है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसमें आपको कैसा कर्म बंधेगा कि भैया तुम्हें देव गुरु धर्म का भी लिहाज नहीं है। जहां लोग अपने घर से दान दे रहे हैं वहां भी तुम अन्याय करने की सोच रहे हो, ठीक है। तुम्हें बढ़िया कपड़े पहनने हो, ठीक है, ज्यादा दिखाना हो तो उसके लिए पार्टी में जाके दिखाओ, शादी में जाके दिखाओ, ठीक है, अखबार में फोटो छपाओ, उससे ऐसा पाप नहीं बंधेगा। लेकिन मंदिर में जो साधना का स्थान है वहां आके हम अपनी क्रोध कषाय दिखाएं, मान कषाय विशेष दिखाएं, मायाचारी विशेष करें, लोभ कषाय विशेष करें, हिंसा करें, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, समझ में है, तो उसका विशेष पाप बनता है। तो इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अपने कर्मों में भी, ठीक है, उसके बंध में भी फर्क पड़ता है। तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, 6-7वें अध्याय में है, वो है कि कर्म बंध में विशेषता किस कारण से होती है। कि कुछ जीवाधिकरण होते हैं, कुछ अजीवाधिकरण होते हैं। उनके कारणों में ये बताया तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, इस प्रकार के भाव। एक तो तीव्र भाव से किया वही काम, एक मंद भाव से किया, जैसे गुस्सा आया, अब गुस्से में हमने किताब ऐसे धाके पटक दी गुस्से में, ठीक है, उसमें तीव्र भाव है तो बंद कैसा होगा। मंद भाव बाई चांस हाथ से फिसल गई मंद भाव से, तो उसमें बंद कैसे होगा। एक ज्ञात भाव, जानते बूझते हुए भी वो गलत काम कर रहे हैं, तो उसमें बंद कैसा होगा। कि पता नहीं था, अज्ञानता में हो गया, ठीक है, तो उसमें बंद कैसा होगा। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, पुराने लोग तो करते भी हैं, कि वो क्या करती है पुरानी महिलाएं कि मंदिर के नाम के 2 कपड़े अलग रख लेते हैं अपना नियम लेके, कि ये 2 साड़ियां हमारी मंदिर के नाम की। बाहर में तो हम परिग्रह का परिमाण नहीं कर पा रहे, लेकिन मंदिर में क्या किया उन्होंने, 2 साड़ी रख ली, क्योंकि वहां दिखावे का भाव ही नहीं आएगा। हाँ, आपको दूसरी लानी हो, वो दूसरी अब अलग कर दो, मंदिर में यही 2 साड़ी रखेंगे नियम से, तो उसमें ना आपका उपयोग भ्रम आएगा, नहीं तो 10 मिनट मंदिर में जाने में नहीं लगाने, 1 घंटा डिसाइड करने में कि ये साड़ी पहने, कि ये साड़ी पहने, कि ये साड़ी पहने, कि ये साड़ी पहने। समझ में आया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जिस प्रकार स्कूल में एक कॉमन यूनिफॉर्म होती है, उसमें किसी का माइंड, है ना, डिसाइड करने के लिए टाइम खराब नहीं होता सुबह बच्चों का कि आज कौन से कपड़े पहने, कि पहनने वही है, चाहे आप 2 जोड़ी रखो चाहे 4 जोड़ी रखो, सेम कपड़े पहनने हैं, तो आपका उपयोग अधिक भ्रष्ट नहीं होता, ठीक है। अपने उपयोग की भी बचत होती है और जो दूसरे लोग हैं अन्य, उनके उपयोग की भी बचत होती है। समझ में आया ना। बहुत परेशानी हो जाएगी। क्या 2 साड़ी या 4 साड़ी, मान लो हाँ 2 साड़ी या 4 साड़ी या कपड़े रख लिए, और बाई चांस किसी दिन हम कहीं जा रहे हैं या कुछ है, तो फिर तो हम मंदिर में ही नहीं जाएंगे फिर। नहीं, ऐसा है ना, मान लो उसमें भी किसी अपने दिन कहीं हिसाब से, उसमें अपने हिसाब से रखो उस नियम को, कि भाई अपना जो क्षेत्र का मंदिर है जहां हमारा रूटीन का डेली आना जाना है, ठीक है, जहां हमारा नियम, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है ना हाँ नियमों में। बिल्कुल, तो उस हिसाब से हम रखें कि अपने मंदिर में हम डेली जाते हैं, वहां हमारी 4 साड़ी, इसके अलावा विकल्प ही नहीं। बाहर आने जाने की छूट रखो, वहां तो आप जो कपड़े कहीं पहन के गए रिश्तेदारी में, रास्ते में मंदिर पड़ा तो क्या जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सही बात। तो माने जितना हम अपने विकल्पों को समेट सकते हैं, और ये अपने लिए है, अपने सुकून के लिए है। समझ में आया। देखो कई लोग ऐसे हैं, हाँ हाँ संयम जी, तो जिस भी तरह से पाल सकते हैं उसी तरह ही पाले ना। बिल्कुल जितना हो सके। ये हाँ तो भाभी जी की आ जाती है। आवाज कम आ रही है आपकी, जरा एक बार जैसे दोबारा से। मैं कह रही हूँ जैसे खांसी हुई, ठीक हुई है तो आ जाती है,
और इसको कैसे करें एकदम से? हाँ, देखो इसमें प्रश्न है आ जाना, देखो एक अलग बात है, लेकिन उसमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे पुराने लोग थे, उनको आदत होती थी कुछ जानबूझ के करने की भी आदत पड़ जाती थी ना। जैसे घर में जॉइंट फैमिली रहती है, तो जो बड़े बूढ़े हैं उनको हमेशा बिना मतलब की खूंखार ऐसे ऐसे करने की और उस तरह से। तो जो अपने काबू में नहीं है वो चीजें तो होंगी, लेकिन उसमें भी हम यथा योग्य सावधानी रखते हैं। देखिए जैसे मान लो हम भगवान का प्रक्षाल कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं वस्त्र बदल कर, और अगर हमें खांसी आती है तो हम क्या करते हैं, वहीं खांस दें या हम वहां से पीछे हट जाते हैं? ठीक है ना, वो अपना विवेक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इसमें अभिनय होती है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं या पीछे आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कोई विघ्न बाधा है तो हम उतना विवेक रखते हैं, तो अपने परिणामों में भी विशेष विशुद्धि होती है, मंदिर का माहौल भी ठीक रहता है। अब आप ये देखो मंदिर है, अब कोई तो वहां जोर से खास रहा है कोई डकार ले रहा है जोर जोर से, कोई खुजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कैसा लगता है माहौल? परिणामों में दूसरों का भी उपयोग भ्रमित होता है खराब उससे, होता है। सब अपनी ठीक ओर है, देखने लग जाते हैं। कितना भ्रष्ट होता है, माने वो उसको गलत ही नहीं मानते। अब देखो आना अलग बात है, उसमें भी मान लो आप किसी कलेक्टर के पास आपकी अपॉइंटमेंट है, आप गए हो, आपका कुछ काम था, वहां भी आपको खांसी आ जाती है, डकार आ जाती है, और ऐसी विघ्न बाधाएं हो जाती है, लेकिन वहां तो आदमी खांसी भी रोक लेता है अपनी। समझ में आया? मोदी जी ने टाइम दिया किसी को 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट में आपको खांसी भी नहीं आएगी, आप पहले से व्यवस्था करके भी जाएंगे सब तरह से, ना आपको खांसी आएगी, ना छींक आएगी, ना खुजली होगी, ना डकार आएगी, ना जम्हाई आएगी। समझ में आया? इसका मतलब ये सब प्रमाद की निशानी है। आप ये देखो जमाही जो आती है हमको, ये भी कब आती है कि जब हम प्रमादी होते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में, हमारे मन में किसी चीज के प्रति अति उत्साह होता है, तो बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है, ना उसे खांसी आएगी। बच्चे को ही देख लो, अगर उसका स्कूल जाने का मन नहीं है तो उसकी तबीयत खराब रहेगी, पेट में भी दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा, बुखार भी चढ़ जाएगा। और अभी उसे ले जाओ किड्जैनिया, अभी उसे ले जाओ कहीं उसका पार्क में या पिकनिक पे, ना उसे खांसी आएगी, ना उसके पेट में दर्द होगा। हम ये नहीं कर रहे कि वो नौटंकी कर रहा है, लेकिन आप ये देखो जहां आपकी उमंग है उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखो। बहुत रुचि सालों पहले, अनुयायी वीर्य है ना। हाँ, रुचि अनुसारिणी वीर्य, एक एग्जाम्पल किसी ने दिया था या कहीं पता नहीं कोई आर्टिकल पढ़ा था कि जहां लड़का लड़की लव अफेयर में होते हैं, वहां उन्हें माने किसी दिन अगर मिलने जाना है, उसको बुखार नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में उमंग है जाने की, उसको पता है। अच्छा देखो, जैसे किसी की शादी की डेट फिक्स कर दी, क्या फिक्स सोच के करता है भैया उस दिन दस्त लग गए तो है? आप डेट तो फिक्स कर रहे हो 2 महीने पहले शादी की, कहीं उस दिन मेरे को बुखार आ गया तो है? ऐसा कोई रेयर ही केस होगा कि जिसमें आज शादी है और उसको बंदे को बुखार चढ़ जाए या उसको छींक लग जाए या खांसी आ जाए। समझ में आ रहा है? तो सारा का सारा खेल है उत्साह का, उमंग का। बच्चा खेलने के नाम पर उसका बुखार भी उतर जाता है? और जहां अपनी रुचि नहीं है उस काम में लगाओ तो अच्छा भला बच्चा भी बीमार पड़ जाता है। तो जब हमने 84 असातना दोष पढ़े, हमको भी यही प्रश्न जागृत हुआ कि भाई आदमी कैसे रोक लेगा। देखो बहुत पुरानी बात है, 20-21 साल पहली पुजारियों की सभा थी और वहां पे बाच रहे थे आपस में मिलकर, तो उसमें 84 असातना दोष आते हैं। ठीक है, तो उसमें 84 असातना दोष में ये भी आया कि अधो वायु का निसरण होना, यानी गैस पास करना। तो एक आदमी इसी पे लड़ने बैठ गया कि बताओ जी, ये भी कोई अपने हाथ में है बात? कि बात इस चीज की नहीं है, बात देखो आपके प्रमाद की है। कि क्या प्रमाद है? कि जब आपको जो पच नहीं रहा आप उससे ज्यादा खा रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए तो इंडाइजेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको?
और ये जो गले में खकार हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए जिसके ये सब समस्याएं हो, वो भगवान की गीले द्रव्य से पूजन नहीं कर सकता है। माने देखो, जिस दिन आदमी बीमार हो, उसके खांसी खुर्रम हो, ठीक है, और कोई ऐसी व्याधि हो, तो उसको मना आया है कि वो गीले द्रव्य से पूजा ना करे। क्यों? भैया, पूजा करने का काम इंद्रों का है। तो जिस समय आप भगवान की पूजन करते हैं, उस समय आप कैसे हैं? इंद्र समान है, मनुष्यों के बस का नहीं है। 3 लोक के नाथ हैं। तो उस समय हमें इंद्र की स्थापना की जाती है कि आप मनुष्य नहीं हैं, अभी आप देव हैं। और देव माने कोढ़ी हो, बीमार हो, ठीक है, सहारे से बैठा हो, ये शोभा नहीं देता। समझ में आया? उसमें अभिनय होती है। 3 लोक के नाथ का पुजारी कैसा होना चाहिए? आप पढ़े पुजारी के गुण, कैसा पूजा करने वाला होता है भगवान का। तो इसलिए मैंने अपने भीतर में हमें लगना चाहिए कि चलो आज ये गलती हो गई, अब हम कल के लिए सावधानी रखेंगे कि हमें जो मंदिर में इतनी लंबी लंबी डकार आ रही थी, इतनी जो खांसी आ रही थी, तो हमारा प्रमाद है। आज हम भोजन हिसाब से करेंगे। हमने अपने रसना इंद्रिय की लोलुपता में तला भुना ज्यादा खाया है, चिकना चुपड़ा ज्यादा खाया, मिठाई चटपटा ज्यादा खाया, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आती है। तो देखो, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। एक तो आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आपका मन लगेगा पूजा में, स्वाध्याय में। जब आप स्वयं अस्वस्थ हैं, तो प्रमाद आएगा। और आप ये देखो, जैसे आप में से किसी एक को जमाई आए, तो देख के एक दूसरे को और आने लगती है। समझ में आया? जैसे कमर टिका के बैठना, इसको भी 84 असातना दोषों में गिनाया है। इससे क्या होगा? आलस और अधिक बढ़ता है। इसलिए कमर को सीधे करके बैठना, इससे क्या होगा? आलस नहीं आएगा। और विनय का प्रतीक है। देखो, क्लास में अलग अलग पीरियड में अलग अलग टीचर आते हैं, लेकिन जिस कक्षा में बच्चे बड़े उत्साहित हैं, सीधे बैठे हैं, तो समझ में आता है कि टीचर बहुत बढ़िया है। और जिस पीरियड के आते ही बच्चे डाउन हो जाएं, जिस टीचर के आते ही जमाई लेने लगे, तो उसमें टीचर की भी बेइज्जती है। समझ में आया? तो आप पढ़ना, ज्ञानानंद श्रावकाचार में 84 आसातना दोष है, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कई लोग मंदिर जी में ही वो कुछ मसाला वसाला पीस लेते होंगे। पहले बड़े बड़े मंदिर होते थे, बच्चे बच्चे वहीं पड़े हैं, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं माने वो बुनने लगे कि चलो पाठ चल रहा है, पाठ भी सुन लेंगे, वहीं स्वेटर बुन लेंगे। तो इन सब में जीव को कर्म का बंध होता है। देखो, एक तो होती है गलती, जिसका सुधार हो सकता है, लेकिन एक होती है कि गलती पे गलती, और उस गलती को गलती ना मानना, ये बहुत बड़ा अपराध है। समझ में आया? माने बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो हमने उसको समझाया, ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ जी हो गई, सॉरी, आगे से ध्यान रखूं, तो मामला खत्म। लेकिन वो कह, कौन सी गलती, कैसी गलती, ये कोई गलती है? इतना तो चलता है, इतना तो हो जाता है। तो फिर क्या होगा कि अब तुम्हारी गलती गलती नहीं रही, अब यह अक्षम्य अपराध है, अब इसकी क्षमा नहीं है। उसी प्रकार हम जो गलतियां करते हैं, कम से कम हमें हमारे श्रद्धान में ये तो आए कि ये मेरा दोष है और मुझे इस दोष को मिटाना चाहिए, ठीक है। और कर तो रहे हैं दोष, लेकिन उस दोष को दोष भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे कर्म का बंध विशेष होता है, फिर उसको वो निधत्ती और निकाचित की कैटेगरी में आ जाए, ठीक है ना। छोटे मोटे दोष लगते हैं, लेकिन अपने को रियलाइज हो कि भैया गलत बात है, ऐसा नहीं करना, तो हम उसके लिए तैयारी रखते हैं अगले दिन कि हम उसी हिसाब से नहा धो के जाएंगे, जाने से पहले नींद पूरी लेकर जाएंगे। जैसे स्वाध्याय में जाएं और स्वाध्याय में हमको नींद आए, तो अपनी गलती लगे किसी को, तो अगले दिन वो उपाय करेगा। क्या करेगा कि रात्रि में टाइम से सोएगा, टीवी मोबाइल में नहीं लगेगा। समझ में आया? भोजन अधिक गरिष्ठ नहीं करेगा, ठीक है, कोशिश करेगा ना, तब तो उसका सुधार होगा।
और जो अपनी गलती को गलती मानने तैयार नहीं कि क्या करें साहब, नींद कोई अपने हाथ में है, आ गई तो आ गई, तो उसका कभी भी सुधार होने वाला नहीं है। और उसको जो कर्म बंधेगा वो निदत्ति निकाचित वाला बंधेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो कहते हैं जो जीव जिन धर्म का आश्रय लेकर भी अपने मान आदि पुष्ट करते हैं, किसके आश्रय से? गलत जगह से कर रहे हैं ना। जिन धर्म का आश्रय लेकर भी अपने मान आदि पुष्ट करते हैं वे जीव अनंत संसारी हैं। आप समझना, देखो जैसे अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुनी है ना आपने। अंगुलीमाल उंगलियां काट लेता था सबकी, ठीक है। अब वो कितनों की काट ले, लेकिन उससे उसको इतना भयंकर पाप नहीं बनता। लेकिन अगर वो गौतम बुद्ध की उंगली काटता तो उसके परिणामों में विशेष क्रूरता चाहिए, क्योंकि कोई अगर शांत परिणामी जीव है, ठीक है, उसको मारने के लिए कषाय की विशेष तीव्रता चाहिए। देखो हम जैसे सड़क पर जा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है, सामने वाले ने एक गाली दी, हमने 2 गाली दी, तो फिर वो 4 गाली देगा, ठीक है, फिर वो हाथ भी छोड़ेगा। हमने भी डंडा मारा तो वो ईंट से हमारा सर फोड़ेगा, ये समझ में आता है, ठीक है। लेकिन सामने वाले ने गाली दी और हमने कह दिया भैया सॉरी गलती हो गई, ठीक है, क्या उसके बाद वो चाटा मार पाएगा हमको? कदाचित उसने चाटा भी मार दिया तो भी हमने कहा भैया सॉरी, कोई बात नहीं, गलती हो गई हमसे, सॉरी है, माफ कर दो। तो उसने 1-2 चाटे मार दिए, क्या वो हमें डंडा मार पाएगा? नहीं मार सकता। नहीं। और अगर फिर भी मारता है तो उसको कितनी तीव्र कषाय चाहिए, आप ये सोचो। बिना भयंकर कषाय हुए बिना ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आया? उसी प्रकार आप जो अन्य क्षेत्र में पाप करेंगे उसके लिए उतनी तीव्र कषाय नहीं चाहिए। लेकिन जो 3 लोक में आराध्य हैं, पूज्य हैं, समस्त जगत के जीव जिनके नजदीक आकर अपने इन पापों की क्षमा मांगते हैं, पापों का नाश करना चाहते हैं, और कोई अगर उसके प्रति भी छल करे, उसके संबंध में हिंसा करे, झूठ करे, कुशील करे, परिग्रह करे, तो कितनी महाभयंकर तीव्र कषाय चाहिए, आप ये सोचो। समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं न्याय के पाप और अन्याय के पाप। जैसे माने मेरे घर में, मेरे रसोई में जो बादाम रखे हैं उसको खाने के लिए भी कषाय चाहिए, क्योंकि इच्छा चाहिए ना उस तरह की, तो उसमें भी इच्छा चाहिए। और मैं चुपचाप, ठीक है, किसी और दूसरे की रसोई में से चुपचाप चुराकर बादाम खाऊं, उसमें भी कषाय चाहिए। लेकिन दोनों कषायों में अंतर है कि नहीं है? आपको समझ में आ रहा है? तो उसी हिसाब से पाप बंद है। समझ में आया? जैसे अपने टिफिन का खाना खाना और किसी दूसरे के टिफिन का चुपचाप चुराकर खाना खाना, इन दोनों में कषाय की तीव्रता में अंतर है कि नहीं? समझ में आया? स्व स्त्री संसर्ग और पर स्त्री संसर्ग, दोनों में कषायों में डिफरेंस होने से कितना बंद का अंतर है। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार हमें सोचना चाहिए कि जो पाप का क्षेत्र है वहां पाप किया तो उसका अपराध कम है, और जो पापों को मिटाने का स्थान है वहां अगर पाप किया तो भैया उसकी माफी नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा, जहां वो लिखा ना, आजीविका आदि प्रयोजन के लिए जो धर्म का सेवन करते हैं वो पापी तो है ही, मिथ्या दृष्टि भी है। वो लिखते हैं जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, और जो जिन धर्म का सेवन करके भी अपने संसार को बढ़ाना चाहते हैं वे महापाप करते हैं। समझ में आया? तो उन्होंने कहा कि भैया अलग से घर बनाएंगे, हिंसा भी बहुत होगी घर बनाने में, तो एक चैत्यालय में रह लेंगे, ठीक है, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भोग आदि के लिए अलग से हिंसा हो तो हो, घर बना के अलग रहना, लेकिन चैत्यालय में रहना योग्य नहीं है। समझ में आया? उसी प्रकार अन्य खाना क्षेत्र खाने में में कोई, कैसे हिंसा होती है?
है। खाना खाने में कैसे हिंसा होती है? खाना खाने के लिए आपको खाना बनाना भी तो पड़ता है। और हिंसा कैसी कि इच्छा तो करते ही हो ना। देखो इच्छा है। देखो इच्छा का अंतर बताता हूँ। एक तो आप अपने घर पर हैं, उस समय जो आपको खाने का परिणाम आया, खाने की इच्छा हुई, और अभी पूजा चल रही है, पूजा के बीच में ही आपको खाने का जो परिणाम आ रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? वहां तीव्र कषाय चाहिए। ठीक है, जैसे एक अनाज का ग्रास और एक मांस का ग्रास, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों को खाने के लिए कषाय का जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। हाँ है। तो खाने की इच्छा यानी राग। राग अपने आप में हिंसा है कि नहीं है? भाव हिंसा है ना। है। हाँ। और उसके बनाने में, ठीक है, परसने में, फिर उसके बर्तन मांजने में, उनमें हिंसा होती है कि नहीं होती हाँ है? होते हैं। और फिर जो आरंभी गृहस्थी हिंसा है, हो गई। जो गृहस्थी है, वो चैत्यालय में कैसे रह सकता है? माने स्त्री आदि नहीं के साथ भी रहे तो कैसे रहेगा चैत्यालय में? कि भैया अलग नहीं रह मकान बना, भले वहां हिंसा होती हो तो हो, लेकिन जिन मंदिर में रहना योग्य नहीं है, हम उसको अलाउड नहीं। नहीं कर सकते। ठीक है। तो कोई ये कहे कि साहब देखो मैं पंडिताई करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, इसी से अपनी आजीविका भी चला लूंगा, अलग से आजीविका नहीं करनी पड़ेगी, एक पंथ दो काज होंगे। तो पंडित जी कहते हैं नहीं, आजीविका करने के लिए अगर हिंसादी भी होते हो तो होए, लेकिन जिन धर्म को अपनी आजीविका का साधन बनाना योग्य नहीं है, नहीं। उसमें क्या होता है कि फिर धर्म तो चला जाता है धीरे धीरे गायब, और एक अपने लोग की पैसा कमाने की मुख्यता रह जाती है कि अगर पूजा भी करानी है तो कहता है 1 घंटा पूजा करने का 1100 मिलता है। ठीक है। अब उसकी भावना रहेगी फटाफट 1 घंटा पूरा हो तो दूसरे घंटे दूसरी जगह जाके पूजा कराऊंगा, फिर 1100 का लिफाफा वहां से मिलेगा। फिर धीरे धीरे सोचेगा कि भैया अब टाइम थोड़ा कम कर दूं, इनका आधा घंटा कर दूं और पैसे 1100 रुपए रहने दूं, तो मैं 1 घंटे में 2200 कमा पाऊंगा। तो क्या होता है, उसके चित्त में से धर्म का भाव गायब हो जाता है और लोभ की पुष्टि आने लगती लोभ कषाय जागती है ना। समय पूरा हो गया है, अब कभी भी हम आउट हो जाएंगे, जिनवानी स्थिति पढ़ लेना, तो इस चीज पे भी विचार करना आप। ठीक है, इसके आगे की चर्चा तो जैसे हम अपने घर में रोज 10 बजे खाना खाते हैं, हाँ क्या विधान 12 बज गए तो भूख तो अपने आप लग जाती है। कोई हम आप ये इच्छा बताओ। थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, उसके लगने में और घर पे लगने में जमीन आसमान का अंतर है। वहां लगती है, लेकिन ऐसी नहीं लगती कि हम महाकुलित हो जाएं, और घर पे हम 2 मिनट नहीं रुक सकते। फिर भी अगर किसी को कोई इस प्रकार की बीमारी है, विघ्न बाधा है, तो वो अपनी उसी तरह से प्रोग्राम सेट करता है, क्योंकि ज्यादा नहीं, वो आकुलता। तो ठीक है और पूजा भी नहीं करेंगे अपनी, हाँ लेकिन मैं ये कह रही हूँ भूख तो अपने आप लग जाती है। कोई नहीं, वो भूख लग जाती है, ठीक है, लेकिन खाने तो नहीं लगता ना वहां पर। तो 84 असाधना दोषों में खाने का निषेध किया है। कदाचित किसी को भूख लग जाए, कोई शारीरिक स्थिति ऐसी हो, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन खाना खाना तो योग्य नहीं है ना वहां पर। तो जितना कर सकते हैं उतना अपने को सावधानी रखनी चाहिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो